प्रोसेस कॉस्टिंग पार्ट 1 इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है? तो एग्जांपल देख लो। पहले मान लो ऑयल रिफाइनरी कंपनी है और ये कंपनी क्या करती है? ऑयल का प्रोडक्शन करती है, ऑयल प्रोडक्शन। तो जब ये ऑयल प्रोडक्शन करेगा तो ऑयल प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सारे प्रोसेस होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे? सबसे पहले ऑयल का प्रोडक्शन में सबसे पहले क्रशिंग किया जाता है, यानी कौन से प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा? क्रशिंग प्रोसेस। क्रशिंग करने के बाद फिर रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू होता है। रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद क्या करते हैं हम लोग? उसका ऑयल का फिनिशिंग का काम करते हैं। और जब फिनिशिंग का काम पूरा हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि ऑयल का हमारा क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। तो ऑयल प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है, यानी कि अलग अलग प्रोसेस है। तो एक किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का जब हम प्रोडक्शन करते हैं और उसके प्रोडक्शन के अलग अलग प्रोसेस है, मतलब कि अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब वहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग का या कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होगा? जब हम कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके प्रोडक्शन के बहुत सारे प्रोसेस हैं, अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है? अलग अलग प्रोसेस का कॉस्ट भी निकाला जाता है। जैसे क्रशिंग प्रोसेस है, मान लो पहला प्रोसेस, तो इसका हम कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस में आएंगे तो रिफाइनिंग प्रोसेस में रिफाइनिंग तक का कॉस्ट निकाल लेंगे। फिनिशिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट, कि ऑयल प्रोडक्शन में हमारा टोटल खर्चा कितना आया सारे प्रोसेस को मिलाकर। तो जब किसी प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोसेस हो प्रोडक्शन के, तब वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा मेथड यूज होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग। इट एक्यूमुलेट्स कॉस्ट फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर स्टेज का कॉस्ट पता कर रहे हैं, जैसे क्रशिंग तक में कितना खर्चा आया, रिफाइनिंग तक में कितना खर्चा हुआ, फिनिशिंग करने तक में कितना खर्चा हुआ, एंड असाइन देम टू यूनिट प्रोड्यूस। और हर यूनिट वाइज हम पर यूनिट कॉस्ट हम क्या करते हैं? असाइन भी कर देते हैं कि क्रशिंग प्रोसेस में, यानी क्रशिंग करने में पर यूनिट खर्चा कितना आया, रिफाइनिंग करने में पर यूनिट खर्चा कितना आया, और फिनिशिंग करने में पर यूनिट कितना खर्चा आया। तो ये सारा काम, ये सारा कॉस्टिंग का काम हम कौन से मेथड के माध्यम से करेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग के माध्यम से। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप लोग पढ़ लोगे, जैसे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल ले लो, सीमेंट फैक्ट्री है, वो क्या करते हैं? उसमें बहुत सारे प्रोसेसों का गुजरना पड़ता है, जैसे क्रशिंग है, हीटिंग है, ग्राइंडिंग है, पैकेजिंग है। तो ऐसे इसको पढ़ लोगे, ये वीडियो पॉज करके। ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का फीचर है, इसको देख लोगे। हम लोग सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1, एन आर्टिकल हैज टू अंडरगो बिटवीन 3 डिफरेंट प्रोसेसेस A, B and C फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फॉर द मंथ एंडिंग 31 मार्च 2021। हमको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। और आपका अलग अलग प्रोसेस का इंफॉर्मेशन दिया है, 3 प्रोसेसेस A, B और C, A, B और C। साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, जो क्या बोल रहा है कि हर प्रोसेस का जो प्राइम कॉस्ट होगा उसका 10%। प्राइम कॉस्ट आप लोग पढ़ चुके हो, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को ऐड करेंगे, क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रोसेस बनाते हैं। तो पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनाते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट कॉलम आपका, अगर यूनिट दिया हो मटेरियल का तो यूनिट का भी कॉलम बनाएंगे। यूनिट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट है, तो सीधा 4 कॉलम हो जाएगा तुम लोग का। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और हो जाएगा अमाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ए बना रहे हैं। तो प्रोसेस ए में देखोगे मटेरियल दिया आपका 37,500, एक्सपेंस है डेबिट में, मटेरियल 37,500। सेकेंड क्या आपका? लेबर दिया आपका 50,000, लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर, लेबर दिया आपका 50,000। उसके बाद लेबर के बाद देखोगे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस 12,500 है, तो ले लो डायरेक्ट एक्सपेंस 12,500, डायरेक्ट एक्सपेंस 12,500।
उसके बाद देखो कि आपका आउटपुट दिया है 500 टन, तो आउटपुट जो दिया है 500 टन वो यहाँ पे मेंशन कर दो, आउटपुट 500 टन, आउटपुट हो गया आपका 500 टन। और कोई आपका प्रोसेस ए में खर्चा नहीं हुआ है। एक लास्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया जो प्राइम कॉस्ट का 10% बोला है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। तो प्राइम कॉस्ट देख लो, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करोगे तो आपका 1,00,000 हो जाएगा। 37,500 50 87 1,00,000। और 1,00,000 का कितना परसेंट डायरेक्ट एक्सपेंस, 10% है, मतलब 10,000। अब ये टोटल जो खर्चा है, और तो कोई खर्चा है नहीं प्रोसेस में, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल कर लो तो टोटल आ जाएगा आपका 1,10,000। यानी प्रोसेस, अब यहाँ पे यहाँ बैलेंस कर दो, 1,10,000 हो गया। इधर घटेगा तो क्या लिखेंगे, तो ये जो प्रोसेस ए का खर्चा है ये अगले प्रोसेस में हम ट्रांसफर कर देंगे, प्रोसेस बी। कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा 1,10,000। और पर यूनिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 500 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 220 रुपये पर टन। तो प्रोसेस ए कंप्लीट होने में कितना खर्चा बना, 1,10,000। अब हम बनाते हैं प्रोसेस बी, प्रोसेस बी अकाउंट। यहां पर भी कॉलम बना दो, पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट, उसके बाद हो जाएगा पार्टिकुलर्स और फिर हो जाएगा अमाउंट। यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, सेम ले लो 500 टन। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो प्रोसेस ए का जो टोटल कॉस्ट आया उसको अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। तो क्रेडिट उठ का आ जाएगा डेबिट में। कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, प्रोसेस ए। अमाउंट है 1,10,000। अब ये हो गया प्रोसेस ए का खर्चा, क्योंकि हमको टोटल कॉस्ट भी निकालते जाना है ना, तो एक प्रोसेस का टोटल कॉस्ट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस बी का देखोगे, मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, 25, 37, 500, 10,000। टू मटेरियल, मटेरियल कितना था, 25,000। लेबर कितना था, 37,500। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस था आपका डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या करेंगे, तो इसका प्राइम कॉस्ट निकालकर 10% निकालो। तो इसमें प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या लेंगे, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। याद रखो, यानी कि प्रोसेस ये वाला ले लेना, मटेरियल लोगे, लेबर लोगे और डायरेक्ट एक्सपेंस लोगे। तो तीनों को जोड़ोगे, 25,000, 37,500, 10,000, 72,500 आएगा। उसका 10% कितना हो गया, 7,250। और कोई खर्चा नहीं है, टोटल कर लो। तो टोटल करेंगे तो इसका हो जाएगा 189,750, 189,750। और प्रोसेस बी का जो खर्चा जो है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रोसेस सी अकाउंट में। पूरा बैलेंस हो जाएगा 189,750। एट द रेट ऑफ कैसे निकालेंगे, तो 500 से इस अमाउंट में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3,379.5 रुपीज। तो ये प्रोसेस बी बन गया। अब लास्ट में बनाते हैं हम लोग प्रोसेस सी अकाउंट। कॉलम दे देंगे पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। यहाँ पे आउटपुट मेंशन कर दो। आउटपुट कितना है, 500 यूनिट्स टन, सॉरी 500 टन। अब ये जो प्रोसेस बी का जो टोटल, प्रोसेस बी के एंड तक में जो टोटल खर्चा आया वो प्रोसेस सी में ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिट से उठकर डेबिट में आ जाएगा। कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, प्रोसेस बी। यहाँ पर हो गया 189,750। अब प्रोसेस सी का देख लो क्या है, मटेरियल 20,000, लेबर 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000। मटेरियल हो जाएगा 20,000, लेबर हो गया 30,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 5,000। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकालेंगे तो इसका प्राइम कॉस्ट क्या होगा, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि 55,000, उसका 10% 5,500, यानी कि 5,500।
अब ये लास्ट आपका है और कोई खर्चा नहीं है, टोटल करोगे आप लोग तो 2,50,250 आया। तो 2,50,250 ये लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो ये फाइनली जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब फिनिश स्टॉक से बैलेंस कर देंगे। 2,50,250 और 500 से इस अमाउंट में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा एट द रेट ऑफ 500.5। तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्शन कर रहे थे, जो मान लो एक आर्टिकल मान लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 अलग अलग प्रोसेस होकर गुजर रहा है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 250 अगर 500 टन का प्रोडक्शन करते हैं, और 1 टन का कितना 500 रुपया 50 पैसा। और अलग अलग प्रोसेस भाई देखें तो सिर्फ प्रोसेस ए का खर्चा हुआ 1,10,000, प्रोसेस बी पहुंचते पहुंचते टोटल खर्चा हो गया 1,89,750, और टोटल खर्चा यानी कि लास्ट में जो गए जो टोटल खर्चा आएगा पूरा लास्ट का जो एंडिंग प्रोसेस है उसको करते करते प्रोडक्ट का खर्चा कितना हो गया, प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हो गया 2,50,250। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये आंसर ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, क्या बनाना है यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बनाना है, ठीक है। 3 प्रोसेस है एक्स वाई जेड, सेम क्वेश्चन है, आउटपुट भी आपका 1000 यूनिट है, बस इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। देखो क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया 5200, आपको क्या करना है इसको इस तरह से एलोकेशन करना है। जैसे इन प्रोसेस एक्स 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस वाई एंड इन प्रोसेस जेड 0.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस एक्स। तो 3 पहले मान लो एक्स वाई और जेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x प्रोसेस में क्या y प्रोसेस का 1.5, तो y प्रोसेस का क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो y प्रोसेस का 1 मानोगे तो x का कितना होगा, तो y का 1.5 यानी कि y का 1 है तो 1 का 1.5 कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। और z में क्या बोला है तो x का 0.5, तो x का कितना है 1.5 है ना, उसका 0.5, तो ये इसका आ जाएगा 0.75। बस इसी का एक रेशियो निकाल लो तो क्या हो जाएगा रेशियो तुम्हारा 1.5:1:0.75। इसको फिर से देख लो आप लोग, 3 प्रोसेस में कैसे बांटना है। x में बोल रहा है कि y का 1.5, तो y को हम क्या मान लिए 1 मान लिए। तो y को जब 1 मान लिए तो x क्या बोल रहा है y का 1.5 यानी कि 1 का 1.5 हो गया। और z क्या बोल रहा है x का 0.5, तो x का कितना आया था 1.5, इसका 0.5 करेंगे तो 0.75। तो ये रेशियो है। यहाँ पे आप पॉइंट हटा दो लगा दो तो 0 या एक ही 0 रहने दो। तो 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो 10:, ये एक ही रहने दो। और इसका क्या होगा 0.75 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 75/100। एलसीएम ले लेंगे तो 100 का एलसीएम बनेगा 10 150 हो गया, ये आपका 100 हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब ऊपर वाला लेने दो ले लो आप 150 100 और 75 25 से कर जाएगा आपका 6 बार में 4 बार में और 3 बार में, ये रेशियो हो गया। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो 5200 दिया है उसको इस रेशियो में बांट देंगे। तो चलो अलग अलग प्रोसेस बना लेते हैं। पहले बनाते हैं प्रोसेस एक्स अकाउंट। कॉलम हो जाएगा पार्टिकल, इसमें यूनिट नहीं है तो सिर्फ 4 ही कॉलम बनाओगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले क्या कर, अच्छा आउटपुट दे दो। आउटपुट दिया हुआ था 1000 यूनिट्स 1000 यूनिट्स। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मटेरियल है 30,000, डायरेक्ट लेबर है 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस है 14,000। मटेरियल कितना है 30,000, उसके बाद है डायरेक्ट लेबर 20,000, और उसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस 14,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 14,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो 5200 दिया 5200, उसको भी तो बांटेंगे ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका जो है कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया आपका,
ये 5200 उसको इस रेशियो में बांटना है। तो पहला वाला हो जाएगा 5200 का 6/13 हो जाएगा, यानी कि 2400। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया 2400, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल कर लो। तो 30,000, 20,000, 14,000, 2400, 66,400। यहाँ भी कर देंगे 66,400। प्रोसेस एक्स है, इसका बैलेंसिंग किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रोसेस वाई, यानी कि प्रोसेस ए, प्रोसेस एक्स का में टोटल खर्चा कितना हो गया 400, और 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 66,400 में, तो आपका आ जाएगा कितना 66.4। प्रोसेस एक्स के बाद अब हम बनाते हैं प्रोसेस वाई, प्रोसेस वाई अकाउंट। ठीक है, कॉलम बना लो, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और हो जाएगा अमाउंट। आउटपुट लिख दो 1000 यूनिट्स, कॉलम हो जाएगा, 4 कॉलम बना दिए। अब ये जो प्रोसेस वाई है वो ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा टू प्रोसेस, कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, एक्स, प्रोसेस एक्स 66,400। अब प्रोसेस वाई का इंफॉर्मेशन देख लो क्या क्या है। आपका दिया है मटेरियल 20,000, डायरेक्ट लेबर 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000, लिख दो टू मटेरियल। मटेरियल दिया आपका 20,000, टू डायरेक्ट लेबर दिया आपका 10,000, सॉरी डायरेक्ट लेबर कितना है 10,000। वाई का डायरेक्ट लेबर दिया है 10,000, और एक है डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 6,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां भी बांटेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5200, और सेकेंड है 4/13 में बांट दो, यानी 1600 हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा 1600, और कोई एक्सपेंस नहीं दिया, टोटल करोगे तो 66,400, 20,000, 10,000, 6,000, 1,600, 1,04,000। यहाँ भी हो जाएगा 1,04,000। अब इधर घटेगा तो प्रोसेस वाई वाला, एक सेकेंड, प्रोसेस वाई वाला किस में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोसेस जेड में, 1,04,000। कितना कितना आउटपुट है 1000, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1,04,000 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 104 हो जाएगा। तो प्रोसेस वाई बन गया। अब बना लेते हैं प्रोसेस जेड, प्रोसेस जेड अकाउंट। चार कॉलम ले लो, यहाँ भी आउटपुट तुम्हारा क्या हो जाएगा 1000 यूनिट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रोसेस जेड में ट्रांसफर आया है, वाई वाला जो जेड में ट्रांसफर किया तो वो ले लो। तो प्रोसेस वाई 1,04,000, और जेड वाला देख लो क्या है, जेड वाला मटेरियल 16, लेबर आपका 8, और डायरेक्ट एक्सपेंस 3,000, 16, 8, 3। मटेरियल हो जाएगा 16,000, डायरेक्ट लेबर हो गया 8,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था 3,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बांटेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना 5200 था ना, 5,200, 3/13 कर देंगे तो 900 हो जाएगा। नहीं 1200 हो जाएगा, सॉरी 1200। अभी चूंकि लास्ट प्रोसेस है तो आपका फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो 1,32,200, 1,04,000, 16, 8, 3 और 1,200, 132,200। और ये प्रोसेस जेड लास्ट आपका है, तो ये लास्ट वाला यानी कि फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। याद रखना, जो लास्ट प्रोसेस हो किस में ट्रांसफर कर देंगे, फिनिश स्टॉक में। 132,200
रेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 132 रुपया 20 पैसा। तो ये था आपका क्वेश्चन और ये आपका आंसर, ये भी क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। ए पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ फिनाइल पासेस थ्रू 3 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेज। मतलब कि एक फिनाइल का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके 3 अलग अलग प्रोसेस से प्रोडक्शन गुजर रहा है, यानी उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, 3 है। इन अ पार्टिकुलर वीक 500 बॉटल्स वेर प्रोड्यूस, मतलब आउटपुट कितना दिया हो, 500 बॉटल्स। कॉस्ट का इंफॉर्मेशन ये रहा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1600 दिया है। बाई प्रोडक्ट जो है 350 में सोल्ड किया गया प्रोसेस सेकेंड का, और 3rd प्रोसेस में 250 का सोल्ड किया गया रेसिजुअल वैल्यू। आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो पहले हम पहला का बनाते हैं, प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट, इसमें भी यूनिट नहीं दिया है तो सीधे 4 कॉलम बनेगा। अगर यूनिट दिया रहा है मतलब मटेरियल का यूनिट, तो उसका हम अलग से भी एक कॉलम बनाएंगे सेपरेट, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बिना यूनिट का कॉलम कर रहे हैं, सिर्फ 4 कॉलम, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। आउटपुट दे दो, आउटपुट क्या था, 500 बॉटल्स, 500 बॉटल्स। तो चलो पहले प्रोसेस 1 का देख लेते हैं। प्रोसेस 1 में क्या है, मटेरियल दिया है 4500, लेबर 3000, डायरेक्ट एक्सपेंस 1000। मटेरियल दिया आपका 4500, लेबर दिया है 3000 और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया आपका 1000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया है, 1000 दिया है, ठीक है। अब देखो और आगे क्या है, कॉस्ट ऑफ बोतल, कॉस्ट ऑफ कॉर्क प्रोसेस 1 में नहीं दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1600 दिया है। तो ये तो तीनों प्रोसेस में बांटेंगे ना, प्रोसेस 1, 2 और 3। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहा है तो लेबर के रेशियो में बांट देना या वेजेज रेशियो में, लेबर रेशियो या वेजेज रेशियो। तो निकालो, फर्स्ट प्रोसेस का कितना है 3000, सेकेंड प्रोसेस का 2500 और 3rd प्रोसेस का 2500। 20 गायब हुआ, 5 से कटेगा 6 बार में, 5 बार में 5। इस रेशियो में इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1600 को बांटेंगे। तो पहला प्रोसेस बांटो, 1600 का 6/16 यानी कि कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना आ गया, 600। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 600। अब टोटल कर लो, तो टोटल करोगे तो 4500, 3000, 1000 और 600, 9100। और ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, अगले प्रोसेस में, यानी प्रोसेस 2। 9100 और कितना आउटपुट है 500, तो 9100 में 500 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 18.20, यानी 18 रुपया 20 पैसा पर बोतल। अब आते हैं प्रोसेस सेकेंड, कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। इसमें भी आउटपुट वही लेंगे 500 बॉटल्स, कॉलम। तो पहले क्या करो, ये जो प्रोसेस सेकेंड में जो ट्रांसफ़र किए प्रोसेस 1 का जो टोटल कॉस्ट है उसको यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दो टू प्रोसेस फर्स्ट, कितना 9100। और प्रोसेस सेकेंड का आप देख लो क्या क्या है, मटेरियल 2000 है, लेबर 2500 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 500, कॉस्ट ऑफ बोतल भी दिया है 2000। तो सारे एक्सपेंसेस जो प्रोसेस 2 का ले लो। मटेरियल हो गया 2000 दिया था, लेबर आपका हो गया 2500, उसके बाद क्या है, लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया था 500, कॉस्ट ऑफ बोतल भी दिया था, कॉस्ट ऑफ बोतल कितना दिया था 2000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसको हमको बांटना पड़ेगा इसमें टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 1600, सेकेंड का है 5/16 करेंगे तो 500, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा।
और प्रोसेस सेकेंड में और देखो क्या है, नीचे दिया है कि बाई प्रोडक्ट जो है प्रोसेस सेकेंड का क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। तो सेकेंड का सोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। कितना में सेल हुआ, 350। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो प्रोसेस सेकेंड का डेबिट में 9100, 2000, 2500, 500, 2000 और 500, आपका आ जाएगा 16600 डेबिट में अधिक आ रहा है। और क्रेडिट में रिकवर कितना हुआ, आप बाई प्रोडक्ट बेच कर कितना रिकवर किया, 350 माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो आपका प्रोसेस सेकेंड तक का कॉस्ट होगा, जो कि हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रोसेस 3 में। तो 16600 में 350 घटाएंगे तो 16250 हो जाएगा। और पर बोतल कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो 500 से 16250 में भागा दे देंगे, तो आ जाएगा 32 रुपया 50 पैसा। अब हम बना लेते हैं प्रोसेस 3। कॉलम क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। यहाँ पे आउटपुट ले लो, कितना आउटपुट है, 500 बोतल्स। कितना बोतल है, 500 बोतल्स। कॉलम हो गया। तो पहले ये वाला ट्रांसफ़र करो, प्रोसेस जो सेकंड का, जो प्रोसेस सेकंड तक का जो टोटल कॉस्ट आया, जिसको हमने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया, वो यहाँ आ जाएगा। प्रोसेस कौन सा प्रोसेस उठा रहे हैं, सेकंड, 16250। अब प्रोसेस थर्ड में देखो क्या क्या हो रहा है, मटेरियल 1500, लेबर 2500, डायरेक्ट एक्सपेंस 1000, और कॉस्ट ऑफ कॉक्स दिया हुआ है कितना, कॉस्ट ऑफ कॉक्स दिया आपका 250। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टू मटेरियल। मटेरियल दिया था आपका 1500, टू लेबर, लेबर हो जाएगा आपका 2500। उसके बाद है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी आपका दिया हुआ था 1000, और कॉस्ट ऑफ कॉक्स भी दिया हुआ था आपका, कॉस्ट ऑफ कॉर्क ये आपका दिया हुआ था 250। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1600 को भी बांटेंगे, तो इसका भी 5/16 होगा, यानी कि 500। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसका भी कितना आ जाएगा, 500। और थर्ड प्रोसेस में ये है कि रेसिजुअल बेचा गया कितना में, 250। तो सेल ऑफ रेसिजुअल या सेल ऑफ स्क्रैप दे सकते हैं आप लोग, सेल ऑफ रेसिजुअल या रेसिज्यू कितना, 250। अब इसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोसेस 3 में। अब बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, 16250, 1500, 2500, 1000, फिर उसके बाद 250 और 500, 22000। यहाँ भी कर देंगे 22000। इधर घट रहा है तो प्रोसेस बी का ये आपका चूंकि लास्ट प्रोसेस है, तो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 22000 में 250 घटाएंगे तो 21750 हो गया। एट द रेट कितना हो जाएगा, तो 21750 में 500 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 43.5। तो ये था क्वेश्चन और ये आंसर। तो ये था प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला पार्ट, फर्स्ट लेक्चर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।